बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 सेकंड ईयर मैथमेटिक्स, जो कि डिफरेंशिएशन है। उसका नाम डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन से पहले हम करते हैं कि डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखें कि डेरिवेटिव क्या है। किसी भी चीज़ या मिकदार में तब्दीली की शरह को डेरिवेटिव कहते हैं। तो वो चीज़ भी हो सकती है, वो मिकदार भी। ये लफ्ज़ मैंने इसलिए यूज़ किया है, कई चीज़ें ऐसी हैं, कई मिकदारें ऐसी हैं जो हमें नज़र नहीं आती, और कई चीज़ें हम उनकी मेजरमेंट कर सकते हैं। तब्दीली आएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनीथिंग इज़ नोन एज डेरिवेटिव। फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स में आपने पढ़ा था वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और अभी जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एनीथिंग इज़ कॉल्ड डेरिवेटिव, तो जब हमने पढ़ा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी, तो अब हम कहेंगे इसका मतलब है जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव है। फिर हमने पढ़ा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब है जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी का डेरिवेटिव है। और चेंज आएगी तो डेरिवेटिव होगा, नहीं चेंज आएगी तो डेरिवेटिव उसका किसी भी चीज़ का मिकदार का ज़ीरो होगा। और मिकदार में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें हैं। वेलोसिटी जो है ये क्वांटिटी है, ये कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जब हम इसको तोल सकें, पता हो ये चीज़ नज़र आ रही है, ये चीज़ नज़र आ रही है, ये नहीं। तो कुछ क्वांटिटीज़ हैं, ये देखें फॉर एग्ज़ाम्पल। अब और ये जो कह रहा हूँ मैं वेलोसिटी, ये पार्टिकल है इधर से आ रहा है इस साइड पे। जब इधर है तो हम सपोज करते हैं टाइम t1 है और उसका डिस्टेंस कितना है s1। यहाँ आया तो उसका टाइम था t2 और उसका डिस्टेंस क्या था s2। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो है s2 माइनस s1, और जो उसने टाइम लिया है वो है t2 माइनस t1। ये जो चेंज इन डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं डेल्टा एस, और इसे कहते हैं डेल्टा टी। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, जिसे कहते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब अब हम ले लें, अब इसमें यहाँ से यहाँ तक जाने में कभी उसके जो है ये वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, कुछ भी। अगर हम ये ले लें किस एट एनी इंस्टेंट लिमिट डेल्टा टी गोज़ टू ज़ीरो, जिसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। इसी को फिर हम कहते हैं दिस इज़ डेरिवेटिव ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू टी, एंड वी डिनोट इट एज डी एस बाई डी टी। डेरिवेटिव ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू टी, और ये आता है लिमिट डेल्टा टी गोज़ टू ज़ीरो डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। जब थोड़ा सा हम आएंगे मैथमेटिक्स में, तो उसमें जो है हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखें तो ये आएगी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव की डेफिनेशन आएगी हमारे पास, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन कह ले, देन डेरिवेटिव of y is equal to f of x is the limit delta x goes to 0, f of x plus delta x, या इस तरह लिख लें वो ज़्यादा अच्छा है, if the limit minus f of x over delta x exists as a definite quantity, बाज़ का लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, अनडिफाइंड आ जाती, तो एग्जिस्ट करनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए इसका क्या आंसर है क्या नहीं। देन दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स and is denoted by, और फिर हम इसको डिनोट करते हैं dy बाई dx के साथ y डैश भी लिखते हैं। आगे जाएंगे जब हायर डेरिवेटिव है तो y1 भी लिखते हैं।
एफ डैश ऑफ एक्स भी लिखते हैं, डी एफ बाई डी एक्स भी लिखते हैं। ये सारे सिंबल हैं, इनमें से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। तो हम लेंगे सो डी वाई बाई डी एक्स, ये आएगी लिमिट डेल्टा एक्स गोज़ टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। अब सवाल ये भी है कि अभी मैं बात कर रहा था ये S1 है, ये S2 है, यहाँ टाइम T1 है, ये T2 है, इसे डेल्टा S लिखा, इसे डेल्टा T, तो ये चीज़ कहाँ से आ गई? ये देखेंगे अभी आप बिल्कुल वैसी कि आपको ये वैसी नज़र आएगी, उसी तरह है। फिज़िक्स में जब आते हैं डिस्टेंस इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हम जब इधर आएंगे आप ये भी कह सकते हैं कि जब टाइम T1 था, वो जो था S1 दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ T1। जब टाइम T2 था तो S2 वो फंक्शन ऑफ FT2। जब मैथ में आएंगे तो वहाँ हम जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं x और डिपेंडेंट y। फ़र्ज़ करें यहाँ पे फंक्शन के ये है x1 और यहाँ फंक्शन की वैल्यू है f ऑफ x1। अब पढ़ चुके हैं y इज़ इक्वल टू f ऑफ x। यहाँ पे x2 है तो फंक्शन की वैल्यू है x2। जैसे अभी मैंने कहा था s2 माइनस s1, ये होगा f(x2) माइनस f(x1) ओवर x2 माइनस x1। अब ये बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है, अगर मैं दोबारा आऊँ ये फिज़िक्स में, यहाँ पे टाइम t और यहाँ पे डिस्टेंस s। पहले मैंने लिया T1 s, अब थोड़ी देर के बाद टाइम में इजाफा हुआ तो वो नया टाइम आ गया अब t प्लस डेल्टा t, मामूली इजाफा, और इसके नतीजे में जो डिस्टेंस है ये हो गया s प्लस डेल्टा x। इसमें जो चेंज आई वो इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा डेल्टा s, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा डेल्टा t। इसी तरह अब हम इधर लेंगे कि सपोज़ करें यहाँ पे था x, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और फंक्शन की वैल्यू है x। थोड़ी देर के बाद इसमें चेंज आई और ये हो गया x प्लस डेल्टा x, तो फंक्शन क्या हो गया f ऑफ x प्लस डेल्टा x। अब फंक्शन में जो चेंज है डिपेंडेंट वेरिएबल में वो ये वाली है, और इसके नतीजे में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज है वो ये कट गया। तो यहाँ हम लेंगे इसके साथ लिमिट। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये क्या है डेल्टा x, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये फिर इसका डेरिवेटिव कहलाती है। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ये इसका डेरिवेटिव कहलाएगी। और ये चीज़ आ गई हमारे पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन। और ये इसको सीखने के लिए आम तौर पे हम जो है ये बच्चों को बताते हैं y इज़ इक्वल टू f ऑफ x, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। x में चेंज आई उसे लिखेंगे, थोड़ा सा इजाफा हुआ या चेंज x प्लस डेल्टा x, ये जो है डेल्टा x में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके नतीजे में y हो जाएगा y प्लस डेल्टा y। डेल्टा y को इधर लिखेंगे, y उधर ले जाएंगे, माइनस y की ये कीमत है x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। डेल्टा x से इसको डिवाइड कर देंगे, माइन ओवर डेल्टा x, और लिमिट ले लेंगे डेल्टा x गोज टू 0। लिमिट डेल्टा x गोज टू 0, ये आएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x। और इस मेथड से फिर हम डेरिवेटिव निकालेंगे या इसको लिखेंगे dy बाई dx। लिमिट डेल्टा x गोज टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x। तो ये टेक्निक, ये मेथड हम यूज़ करेंगे टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। और इस मेथड से जो हम डेरिवेटिव लेके आएंगे उन्हें कहेंगे डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन।
या बोलेंगे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, या बोलेंगे बाय ए बी इनिशियल। तो ये कितने नाम है इसके? 3। इस मेथड से जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो 3 नाम हैं, डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और बाय ए बी इनिशियल। और ये आप इसे कह सकते हैं जनरल डेरिवेटिव। एक और डेफिनेशन है, उसके क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है लेकिन वो डेफिनेशन मौजूद है और बाज़ का तो MCQ में आ भी जाती है। वो ये है डेरिवेटिव एट अ पार्टिकुलर पॉइंट। मैं ज़रा एक बात को अभी रिपीट करूँ फिर मैं नज़र आता हूँ। ये चीज़ मैंने लिखी ऐसे, ओवर डेल्टा एक्स, इसे dy बाई dx भी लिख सकते हैं और इसे f डैश ऑफ x। फिर है डेरिवेटिव, सपोज करें ये ऐसे, जैसे ये इस पॉइंट पे फंक्शन, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू a है, अब x नहीं, फिक्स वैल्यू ले ली, और इस पॉइंट पे जब x a है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? f ऑफ। अब आगे वो जा रहा है वेरिएबल, इधर आके कोई आर्बिट्ररी वैल्यू x है और ये कितनी है? f ऑफ x। अब इसमें जो चेंज है वो है f ऑफ x माइनस f ऑफ x, और नीचे वाले में चेंज है x माइनस a। और इसकी लिमिट लेते थे डेल्टा x गोज़ टू 0, इसकी लिमिट लेंगे x गोज़ टू a, जब गोज़ टू a होगा फिर ये 0 होगा। तो ये जो चीज़ है ये इसका डेरिवेटिव कहलाती है, इसे कहते हैं f डैश ऑफ a। वो होगा f डैश ऑफ x, ये होगा f डैश ऑफ a, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x एट द पार्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू a। इस टाइप के क्वेश्चन सेकंड ईयर में नहीं है, हायर क्लासेस में, लेकिन ये वाली डेफिनेशन सेकंड ईयर में मौजूद है। यही चीज़ आ जाती है MCQ में, ये लिखा होता है, इसके वो 4 ऑप्शन दे देता है कि ये f डैश ऑफ x है, dy बाई dx है, ये f डैश ऑफ a है या कोई और, तो ये वाला ऑप्शन आपका आंसर होगा। अब हम चलते हैं जो हमने सीखा है वो ज़रा इसको थोड़ा सा हल करें। नंबर वन हम पकड़ते हैं, सपोज x का डेरिवेटिव, हम कहेंगे लेट y इज इक्वल टू x। x का डेरिवेटिव क्या आता है ये फाइंड करते हैं। तो उसी प्रोसेस से, उसी मेथड से y प्लस डेल्टा y x प्लस डेल्टा x, डेल्टा y क्या है इसको उधर ले जाए। तमाम क्वेश्चन में जहाँ भी बाई डेफिनेशन होएगा ये वाला मेथड हम यूज़ करेंगे। तो डेल्टा y आएगा x प्लस डेल्टा y की वैल्यू x, x से x कट जाएगा। फिर हम लेंगे डेल्टा y ओवर डेल्टा x। अभी लिमिट ले लें, अगले स्टेप में ले लें, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और लिमिट क्या लेनी है? इस सारी चीज़ को लिखेंगे dy बाई dx, और ये इधर लिखेंगे लिमिट डेल्टा x गोज़ टू 0, और ये कट के क्या आएगा 1। कांस्टेंट के ऊपर लिमिट का कोई असर नहीं होगा, लिमिट का असर वेरिएबल पे जहाँ डेल्टा x होगा वो होगा। तो dy बाई dx क्या आ गया 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 1, x का डेरिवेटिव आया है 1, और एक है डेरिवेटिव, दूसरा है डिफरेंशिएशन। The process of finding the derivative of a function, the process of finding the derivative of a function is called derivative. Differentiation is called डिफ्रेंशिएशन। x का डेरिवेटिव 1 है, लेकिन ये जो सारा प्रोसेस है दिस इज नोन एज डिफ्रेंशिएशन। x का डेरिवेटिव क्या है 1, और ये जो हमने काम किया है सारा दिस इज क्या है डिफ्रेंशिएशन। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन। अब हम चलते हैं ज़रा नंबर 2 पे। वो था y इज इक्वल टू x,
अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है, तो मैं लिखूँगा लेट y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई प्लस डेल्टा वाई। कुछ लोग ये डेल्टा यूज़ करते हैं, ये भी हो सकता है डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई क्या आएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस वाई। डेल्टा वाई आएगा एक्स प्लस डेल्टा और वाई की जगह पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर डेल्टा। इधर मैंने लिमिट साथ लिख दी थी, या मैं बाद में लिख रहा हूँ, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। बेशक जब डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं साथ लिख लें, कोई अर्ज नहीं है। लिमिट डेल्टा एक्स गोज़ टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर डेल्टा एक्स। अब ये तो हो गया dy बाई डी एक्स। अब इसको सॉल्व करना उसी तरह जिस तरह हम चैप्टर नंबर 1 में लिमिट को सॉल्व करते रहे हैं। नीचे डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स पुट करेंगे 0 आ जाएगा। जब तक ये डेल्टा एक्स ख़त्म नहीं होगा लिमिट हम नहीं पुट कर सकते, तो क्या करेंगे, फिर स्क्वायर खोल देंगे। ये आएगा एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स, सारे का स्क्वायर लिखें, 2x डेल्टा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ओवर डेल्टा एक्स, और ये पहला और आखिरी कट गया। बाकी से डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा है, तो ये आएगा डेल्टा एक्स, अंदर बचेगा डेल्टा एक्स प्लस 2x ओवर डेल्टा एक्स, ये फिर कट गया। तो वो चीज़ जिसकी वजह से नीचे 0 आ रहा था वो चीज़ हो गई ख़त्म। इधर आएगा लिमिट डेल्टा एक्स गोज़ टू 0 डेल्टा एक्स प्लस 2x, और अब हम लिमिट पुट करेंगे तो ये डेल्टा एक्स आएगा 0 प्लस 2x, तो क्या आंसर आया 2x। तो आज हमने 3 चीज़ें सीखी हैं, एक डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, नंबर 2 एक्स का डेरिवेटिव आया है 1, एक्स स्क्वायर का आया है 2x। कल हम करेंगे इंशाल्लाह फिर डेरिवेटिव एक्स क्यूब का, फिर x4 का, फिर 1 ओवर एक्स स्क्वायर, 1 ओवर एक्स क्यूब, फिर हम करेंगे x अंडर रूट का 1 ओवर x अंडर रूट। फिर इंशाल्लाह ताला हम एक्सरसाइज पे आएंगे।